गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी 7:22 हो रहा है और पहले मैं अपना रूटीन बना लेती हूँ क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो कुल 6 टॉपिक था जो मैं लिखी थी कि हाँ ये आज मुझे कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया। करंट अफेयर मेरा कंप्लीट करने में आप लोग को पता होगा कि 1.5 घंटे लग जाता है। और सबसे पहले मैं डेली करंट अफेयर ही कंप्लीट करना पसंद करती हूँ। तो ये सीरीज़ मेरा चलने वाला है 60 दिन का। और 60 दिन में मुझे क्या क्या करना है वो सब मैं डेली सेट करूँगी अपना रूटीन और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं सोची हूँ कि जो परचेज़ मैं कोर्स की हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी से मैं हर चीज़ करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कोर्स होता है वो सबको लेकर चलता है और मेरे कुछ अलग स्टैंडर्ड हैं और बच्चों के अलग स्टैंडर्ड हैं, तो हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि खुद से भी मुझे कुछ कंप्लीट करना है। देखो जैसे मैंने जो बैच परचेज़ किया है वो बैच है, शायद अगस्त का बैच है, लेकिन उसमें अभी 2 सब्जेक्ट ही कवर हुआ है। एक इकोनॉमिक्स और दूसरा है कि बायो, जिसमें साइंस में बायो कंप्लीट हुआ है और अभी फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री अभी बाकी है। तो मतलब ओवरऑल कहें तो मतलब बहुत कम हुआ है। और ज्योग्राफी का कुछ मतलब चैप्टर हुआ है, 1 या 2 चैप्टर ऐसे हुआ है। तो इतना स्लो चल रहा है, जबकि मुझे लग रहा है कि उधर 4 या 5 महीना हो गया और इधर 2 महीने, 1 महीना हो गया, मतलब 5 महीना और सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर हुआ है और साइंस में सिर्फ बायो कवर हुआ है, फिजिक्स चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर चलता है तो मुझे लगता है कि पीटी आते आते हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं यूट्यूब से कवर कर सकती हूँ या बुक से कवर कर सकती हूँ उसको मैं बुक से कवर करूँगी। मुझे किसी कोर्स पे डिपेंड रहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोर्स पे डिपेंड रहूँगी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं पीटी दे पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि चलो पहले मैं अपना रूटीन मैं पहले सेट कर ली थी। एक मैंने पेज लिया था, उस पे मुझे कैसे कैसे कवर करना है, क्या कंप्लीट करना है, वो सब मैं अपना एक डायग्राम बना ली थी, अपने लिए चैट बना ली थी, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूँ डेली रूटीन में। क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं होता है कि डायरेक्ट हम लोग डेली रूटीन में आ जाएं। तो इसी वजह से ये एक तरह से मेरे लिए चैलेंज है, 60 डे चैलेंज। तो वो 60 डे चैलेंज का आज पहला दिन है और पहला दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा। मैंने जो भी प्लान किया था कि हाँ मुझे क्या क्या करना है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये मेरा कंप्लीट हो चुका आज का करेंट अफेयर। 8:29 हो रहा था। लास्ट में सर कुछ कुछ थोड़ा बोलते हैं ऐसे ही, तो वो मैं नहीं मतलब देखती हूँ। वो भी 5-6 मिनट बोलते हैं ऐसे ही, इस बैच, ये बैच आने वाला है, वो बैच आने वाला है, ये क्लास, तो मैं वो नहीं देखती हूँ और अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और धीरे धीरे मेरा नोट्स काफ़ी कम होते जा रहा है, लेकिन ना हिंदी वाले पे लिख रही हूँ तो मेरा राइटिंग भी गंदा हो रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा भर जाता है पेज। और मैथ्स वाला रहता है पेज तो उसमें थोड़ा कम रहता है और हम लोग थोड़ा नज़दीक नज़दीक भी लिख पाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना एक सब्जेक्ट जो मैं आप लोग को बताई थी कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब था, तो उसका लेक्चर मैं थोड़ा सा देखी थी। तो वो है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब आज तक का ट्रेंड देखें तो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आता है उसमें भी। तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं वेट नहीं करना चाहती थी। तो एक यूट्यूब पे टीचर हैं, सालीन नागरे नाम है उनका। अ, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। ऐसे मतलब इंग्लिश टोटली ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली इंग्लिश ही रहता है, बस थोड़ा सा हिंदी उसमें डालते हैं वो सर। लेकिन हाँ बहुत उनको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर दी थी, 3.5 घंटे से मैं स्टार्ट की थी और अभी आप लोग देख सकते हैं कि उनका लेक्चर मैंने 5.5 घंटे देख लिया है। आज नहीं, आज मैंने बस 2 घंटे देखा है। तो चलिए यहाँ तो स्टार्ट करते हैं। और बुक रीडिंग करना था मुझे, जो मैंने मतलब लेक्चर देखा था, तो 2 दिन, एक दिन मैं 31 तारीख को देखी थी और फिर 1 तारीख को आज देख रही हूँ। तो
लगभग मैंने 5.5 घंटा देख लिया है और मुझे अब उसका बुक जो प्राचीन भारत का बुक है उसको पढ़ना है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ लोड नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आराम से पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है। और लिटरली मैं आज आराम से पढ़ी हूँ और लगभग 28 पेज पढ़ी मैं। और मुझे इतना अच्छा लगा, टाइम तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लग गया, मैं जानती हूँ टाइम बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मतलब पढ़ना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है उनको प्रिपरेशन के दौरान बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये ना हमारा शुरू से एक मिस्टेक हो जाता है कि हम जितना लेक्चर देख सकते हैं देख लेते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि 50% लेक्चर देखूँ, 50% कम से कम बुक पढूँ। ऐसे तो स्टूडेंट को 70% बुक पढ़ना चाहिए और 30% लेक्चर देखना चाहिए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, क्लास तो हमें जाना नहीं है। तो इसी वजह से वो लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग मेरा 3 घंटे का रोज़ लेक्चर होता है और 1.5 घंटे का मान सकते हैं कि करेंट अफेयर का क्लास होता है। तो वो करने में मुझे लगता है कि 3 घंटे और 1.5 घंटे, मुझे 4.5 घंटे लग जाते हैं। और लगभग मैं डेली 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं रहता है कि मतलब जितना घंटे हो सके उतना पढ़ो, नहीं, हमें फ्रेश होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मन नहीं है, अगर फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं तो बस पढ़ते जाएँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं फ्रेश माइंड से पढ़ सकती हूँ उतना पढूँ और जो भी पढूँ अच्छे से पढूँ। ऐसा नहीं है कि ख़त्म करना है मुझे बहुत जल्दी जल्दी। तो यहाँ तक मैं पढ़ चुकी थी और कल से मुझे भौगोलिक ढांचा से स्टार्ट करना। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये बुक थोड़ा फट गया है, मतलब रखे रखे पे ऐसा हो जाता है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत इतिहास का महत्व, फिर दूसरा चैप्टर प्राचीन भारत ये इतिहास के आधुनिक लेखक, और फिर स्रोत और स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। और कल से मुझे पढ़ना है भौगोलिक ढांचा। मैं 3 चैप्टर पढ़ी थी जो लगभग 28 पेज का था और कल से मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है मेरा छोटा सा बुक है, सतीश चंद्र शायद इनके लेखक का नाम है। तो मैं सोची कि मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ प्राचीन भारत से। तो मैं देखी PYQ है ये घटना चक्र। तो यहाँ मैं देखी तो इसमें कोई है ही नहीं जो मैं चैप्टर आज पढ़ी हूँ। तो यहाँ पाषाण काल से स्टार्ट है और अभी मैं पाषाण काल में पहुँची नहीं हूँ। तो देखती हूँ कल से मैं PYQ करूँगी। तो आज मैंने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद प्राचीन भारत का लेक्चर मैंने लगभग 2 घंटे देखा है। उसके बाद मैंने प्राचीन भारत का बुक पढ़ा है जो 28 पेज था और लगभग मुझे 3 घंटे लग गए पढ़ने में। इसके बाद मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करना था फिजिक्स का। तो मेरा टैब चार्ज नहीं था तो मैं सोची कि चलो फ़ोन में ही कर लेती हूँ। तो फ़ोन में मैंने उसका लेक्चर कंप्लीट किया और फ़ोन में लेक्चर कंप्लीट करने 1.5 घंटा लगा मुझे। वो 2.5 घंटे का लेक्चर था जिसमें मैं 38 मिनट देख चुकी थी। तो मुझे कुछ कम टाइम लगा देखने में, मतलब एक दिन मैं देख रही थी लेकिन उस दिन फिर मेरा मन नहीं किया, तबीयत ख़राब हो गया था तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाई थी। और उसके बाद मुझे रिवीजन भी करना था फिजिक्स का, क्योंकि मैं डेली रखी हूँ कि जो मैं पढ़ूँगी उसका रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था और मेरा टैब चार्ज में है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूध रख दिए हैं। मैं दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे देते हैं। तो यहाँ बेड पे रख दी, मैं टेबल पे रख दिए हैं, बहुत देर से रखे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन मुझे पता है कि वो रख दिए हैं तो मुझे पीना ही है। मैं देख रही थी गर्म तो नहीं है ज़्यादा, काफ़ी गर्म था दूध। तो उसके बाद मैं दूध पीऊँगी और सो जाऊँगी। और आज का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। ये जो 6 टारगेट है वो एक्स्ट्रा था तो वो नहीं कंप्लीट हुआ।